हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम आज बात करने वाले हैं एक फिनेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे अक्सर लोग टीवीएम भी कहते हैं। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन फिनेंस, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपके लिए। So what is TVM? What is time value of money? So basically TVM is a principle जो हमें बताता है कि मनी की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 100 रुपीज़ आज लेना चाहेंगे या 1 मंथ बाद लेना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही रहेगा कि हमें 100 रुपीज़ आज चाहिए। वाई? बिकॉज वी नो कि हम अगर आज 100 रुपीज़ ले लेंगे तो हम उसको या तो बैंक में डाल देंगे या उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो हमें कहीं ग्रो करके ही मिले। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई मनी चेंजेस वैल्यू ओवर टाइम? मनी की वैल्यू बार बार चेंज क्यों होती है? सो देर आर मेनली 3 रीजन्स बिहाइंड दैट इज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो इन इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अभी 100 रुपीज़ है एंड आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड फिलहाल बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%, तो आपको 1 साल बाद वही 100 रुपीज़ 105 मिलेंगे। एंड फिर आते हैं अपन इन्फ्लेशन के ऊपर। सो आप खुद देख सकते हैं कि अभी अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करने चाहते हैं जो अभी 50 रुपीज़ की मिल रही है एंड कुछ समय पहले वही आपको 20-30 रुपीज़ की मिलती थी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड नाउ कम्स द फाइनल पॉइंट, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है, एंड अगर आप अभी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको कुछ अच्छा मनी जनरेट करके दे देगी। नाउ विल डिस्कस आवर लास्ट 4 मोर concepts, that is future value, present value, compounding and discounting. So here is the formula for future value and present value. Here R is the interest rate and N is the number of periods. Okay, so इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको 1 लाख रुपीज़ एज अ गिफ्ट दिया है एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन समथिंग यूजलेस, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 5 years एट 5% इंटरेस्ट रेट। ओके, तो हम इससे फ्यूचर वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी नो 1 लाख इज़ आवर पीवी एंड 5% इज़ आवर इंटरेस्ट रेट and N is 5. So the answer would be 1,27,628.15. Okay. So इससे हमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर हम आज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, तो हमें 5 साल बाद इसकी वैल्यू मिलेगी 1,27,000। ओके, सो इसका मतलब ये रहा कि हमारा 1 लाख बन गया पीवी, दैट मीन्स आज की वैल्यू। एंड 5 साल बाद, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। तो 5 साल बाद की वैल्यू जो निकाली इधर, वो अपनी हो गई एफ दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू, राइट। जब हम पी से एफ का कैलकुलेशन करते हैं तब हम कंपाउंडिंग करते हैं, एंड जब हम एफ से पी का कैलकुलेशन करते हैं तब हम डिस्काउंटिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा TVM का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।